हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पॉलीमर। और पॉलीमर के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमर की शुरुआत की थी बेटा। हमने बोला था कि कंडेंसेशन पॉलीमर आपके वो पॉलीमर होते हैं बेटा जिनके अंदर दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के मोनोमर आपस में कंडेंस होकर एक नए पॉलीमर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन जब वो पॉलीमर बनते हैं बेटा, तो पॉलीमर के बनते समय वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल, अमोनियक एसिड जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ से एलिमिनेट आउट होते हैं। तो वो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं बेटा, जो पॉलीमर बनते समय किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, एलिमिनेट आउट करवाते हैं। कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा? आपके कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर हमने लास्ट टाइम पर जो एग्जांपल लिया था वो बेटा अपना था पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पॉलीएस्टर वो पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर में एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमने दो एग्जांपल की बात की थी बेटा। एक तो अपने पास स्टेरिलीन था जिसका डेक्रोन नाम था बेटा सेकंड, और दूसरा था बेटा अपना गिलेप्टॉल। तो हमने दो प्रकार के पॉलीमर के ऊपर डिस्कस किया बेटा कंडेंसेशन के अंदर, एक तो टेरलिन के ऊपर और दूसरा गिलिप्टल के ऊपर। आज हम सेकंड पॉलीमर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर की सेकंड प्रिपरेशन, जिसका नाम है पॉलीअमाइड। नाम आता है बेटा पॉलीअमाइड। अब वही बात आ गई बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, और अमाइड क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा बेटा, ये होता है बेटा आपका अमाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा? ये कहलाता है बेटा आपका अमाइड ग्रुप कहलाता है बेटा। तो एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में बहुत ज्यादा अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड किसके नाम से जाने जाएंगे बेटा? पॉलीअमाइड के नाम से जाने जाएंगे। तो व्हाट आर पॉलीअमाइड? पॉलीअमाइड क्या होता है बेटा? तो आप बोलो बेटा द पॉलीअमाइड आर दोज पॉलीमर व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप। बेटा पॉलीअमाइड आपके वो पॉलीमर होते हैं जिन पॉलीमर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा? आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीअमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला ये होता है बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है बेटा? अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो वो कंपाउंड जिन कंपाउंड में लार्ज नंबर में अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके पॉलीअमाइड कहलाता है। पॉलीअमाइड के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पॉलीअमाइड के अंदर दो एग्जांपल आते हैं बेटा। एक तो होता है आपका नायलॉन 6 और एक होता है बेटा नायलॉन 6 वैसे और भी नायलॉन बेटा, अगर हम बात करें नायलॉन 610 की, ये भी किसके एग्जांपल? आपके पॉलीअमाइड के एग्जांपल है। हम धीरे धीरे इनके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नायलॉन 6 की। सबसे पहला जो पॉलीमर हम लेते हैं बेटा वो है हमारे पास नायलॉन 6। और नायलॉन 6 किस कैटेगरी का बेटा? पॉलीअमाइड कैटेगरी का पॉलीमर। और नायलॉन 6 के मोनोमर की अगर हम बात करें तो नायलॉन 6 का जो मोनोमर है बेटा उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 के मोनोमर का जो नाम है वो है बेटा कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम दैट्स द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो कौन बेटा? आपका कैप्रोलैक्टम। अब हमें क्या करना हो बेटा, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि हमें नायलॉन 6 कैसे ऑब्टेन होगा, तो हमें नायलॉन 6 ऑब्टेन होगा बेटा कैप्रोलैक्टम से। तो सबसे पहले हमें किसकी प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी? कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी बेटा। तो इसलिए बोला बेटा कैप्रोलैक्टम is obtained by cyclohexane। और बेटा हमें जो कैप्रोलैक्टम है वो कहां से ऑब्टेन होगा? वो हमें ऑब्टेन होगा बेटा कहां से? साइक्लोहेक्सेन से। कैप्रोलैक्टम कहां से ऑब्टेन होगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन से। अब ध्यान से सुनना कैसे ऑब्टेन होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। ये आपके पास कोई भी साइक्लोहेक्सेन होगा बेटा, और सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेटा। साइक्लोहेक्सेन का क्या करवाते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो हमें मिलता है बेटा यहां से ऑक्सीसाइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन कार्बन के साथ लिंक बना लेकर क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका ऑक्सीसाइक्लोहेक्सेन।
अब हम क्या करते हैं बेटा, इस ऑक्सीसाइक्लोहेक्सेन को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम इसको क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। ये हो गया बेटा आपका हाइड्रोक्सी और ये होता है बेटा आपका अमीन, तो नाम हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ गर्म करते हैं बेटा, तो H2 यहां से, O यहां से, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल का हो गया यहां से एलिमिनेट आउट, बाहर निकल जाएगा बेटा। और नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन आ चुके, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो गया? 2 बॉन्ड बनाने में। इस कार्बन के ऑक्सीजन आ चुके, तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो गया बेटा। तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के ऊपर कौन आ गया बेटा आपका NOH। और बेटा NOH कहलाता है आपका ऑक्साइड्स। NOH क्या कहलाता है बेटा आपका ऑक्साइड्स, और नीचे कौन बेटा आपका साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड्स। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड्स नाम हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं इसके अंदर? हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जैसे हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो ये आपका कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा आपके, जो किसको शो करता है बेटा? कैप्रोलैक्टम को शो करता है। ध्यान रखना बेटा, कैप्रोलैक्टम के अंदर आपके कितने कार्बन एटम, यहाँ पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है बेटा? 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कैप्रोलैक्टम के अंदर भी आपके 6 कार्बन एटम ही प्रेजेंट होने चाहिए बेटा। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर ही आपके कितने कार्बन एटम हो गए बेटा? देखिए चेक कीजिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में कौन आ जाएगा बेटा? आपकी ऑक्सीजन। बेटा ये आपका कैप्रोलैक्टम, क्या है बेटा? ये आपका कैप्रोलैक्टम। तो ये था बेटा आपकी प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन थी बेटा? आपके कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन थी, जो हमें कहां से ऑब्टेन होता है बेटा? साइक्लोहेक्सेन से ऑब्टेन होता है। दोबारा से देख लो बेटा, हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। हमने साइक्लोहेक्सेन का क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। जैसे इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सी कंपाउंड बनता है बेटा, और जैसे हम ऑक्सी कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ये क्या है बेटा आपका? हाइड्रोक्सिल अमीन, और जैसे हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ गर्म करते हैं, तो आपका क्या होता है बेटा? ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स को जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, तो आपका क्या मिल जाता है बेटा? कैप्रोलैक्टम। क्या मिल जाता है बेटा आपको? कैप्रोलैक्टम। बेटा कैप्रोलैक्टम की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सावधानी से बनाना। काफी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। काफी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जो कार्बन एटम की संख्या है उनको कई बार क्या कर देते हैं? रिड्यूस करवा देते हैं, कम कर देते हैं बेटा। लेकिन कार्बन एटम की संख्या साइक्लोहेक्सेन में 6 बेटा, तो 6 ही रहेगी। याद रखना, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा। तो ये नाइट्रोजन इन दोनों कार्बन के क्या रहेगा बेटा? बीच में रहेगा। जो हमने यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिखा रखा है बेटा, ये नाइट्रोजन इन दोनों कार्बन के साथ क्या बनाएगा बेटा? बॉन्ड बनाएगा। ये बेटा आपका क्या? कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम तो हमारे पास आ गया बेटा। अब हम कैप्रोलैक्टम से क्या ऑब्टेन करेंगे बेटा? नायलॉन 6 ऑब्टेन करेंगे। तो अब क्या करते हैं बेटा, जो आपका कैप्रोलैक्टम आपको मिला है, उस कैप्रोलैक्टम को ट्रेस ऑफ वाटर के साथ क्या कर देते हैं? हम हीट कर देते हैं बेटा। यहाँ पे क्लियर बेटा? अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अमाइड बेटा, अमाइड बस फार्मूला याद रखना, C डबल बॉन्ड O N H, ये आपका अमाइड होता है बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब हमने क्या करना बेटा? कैप्रोलैक्टम से क्या बनाना? नायलॉन 6। तो हम क्या करते हैं बेटा कि व्हेन caprolactam is heated with trace of water, then it gives amino caprolic acid। करना बेटा, क्या करना है अभी में बेटा? जो आपका कैप्रोलैक्टम बना है, ये बना है बेटा आपका कैप्रोलैक्टम। इस कैप्रोलैक्टम को हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं। मान लो हमने इसको हीट कर दिया बेटा 440
453 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी प्रेजेंस में बेटा, वाटर के साथ, तो क्या होगा बेटा, बेटा यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, जो N और C के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड क्या होगा बेटा, यहां से टूट जाएगा, H आ जाएगा, इसके पास OH आ जाएगा बेटा, इस कार्बन के पास। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो जो आपकी क्लोज चेन थी बेटा इस प्रकार से, जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये चेन कैसे हो जाएगी, खुल जाएगी। तो जब ये चेन खुलेगी बेटा तो वाटर के अंदर से जो H है वो तो आ गया नाइट्रोजन के पास, जब वाटर का H नाइट्रोजन के पास आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। तो एक N के ऊपर तो आपका आकर जमा हो गया बेटा कौन, NH2। अब ध्यान से सुनो बेटा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन आपके क्या है, CH2, और कितने बेटा, ये आपके 5 है। ये आपका C डबल बॉन्ड O, वाटर के अंदर से H तो चला गया किसके पास बेटा, नाइट्रोजन के पास, बच गया कौन आपका OH, वो OH किसके पास आ जाएगा बेटा, आपका ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर कौन आ गया बेटा, आपका OH। बेटा ये आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्या नाम बेटा इसका, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब क्या करना है बेटा, जो आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड आपको मिला है, इस अमीनो कैप्रोइक एसिड को आप क्या कर दो बेटा, इस अमीनो कैप्रोइक एसिड को पॉलीमराइज कर दो बेटा, बस उठाओ बेटा इस अमीनो कैप्रोइक एसिड को, HNH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा मॉलिक्यूल ले लो बेटा, HNH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दो मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा मॉलिक्यूल लेना चाहते हो, तीसरा दिखा दो बेटा, HNH CH2 C डबल बॉन्ड O OH एंड सो ऑन। क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, यहां से OH यहां से H, क्या नजर आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट, यहां से OH यहां से H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट, यहां से OH और अगले वाले मॉलिक्यूल में से कौन आ जाएगा बेटा, उसका H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट। तो इतनी लंबी रिएक्शन नहीं दिखाना बेटा, पहले मैं इसको समझा उसके बाद सॉर्ट कैसे करना है एग्जाम के अंदर वो देखना। तो यहां से जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट होंगे तो बेटा यहां पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया आपका NH, बाकी एज इट इज बेटा C2H5, यहां पर C डबल बॉन्ड O बच गया बेटा, यहां से OH H आती बेटा, इस कार्बन की लिंकेज इस नाइट्रोजन के साथ हो गई बेटा, NH क्या बन गया, ये C2H5 C डबल बॉन्ड O, अब इसकी लिंकेज इस नाइट्रोजन के साथ हो गई बेटा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन, या अगले वाले के साथ कर ले बेटा। तो अब यहां पर देखो बेटा, ये कौन सी लिंकेज आपकी, देखो अमाइड लिंकेज हुई है नहीं हुई बेटा, ये लिंकेज भी कौन सी लिंकेज बेटा, अमाइड लिंकेज है या नहीं। तो इस प्रकार से लगातार इस चेन में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट हो जाएगी, अमाइड लिंकेज, और क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉलीअमाइड। अब एक बात देखना बेटा, बेटा अगर हम इसके मोनोमर की बात करें तो ये आपका मोनोमर था कैप्रोलैक्टम, जो आपका मोनोमर था वो कौन था आपका कैप्रोलैक्टम, और इस कैप्रोलैक्टम के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट थे, 6, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है बेटा, नायलॉन 6। क्लियर हुआ है नहीं बेटा, कि नायलॉन 6 का नाम 6 ही क्यों रखा बेटा, नायलॉन के साथ हमने 6 शब्द का यूज क्यों किया है, बिकॉज़ बेटा इस नायलॉन के अंदर जो आपका मोनोमर है उस मोनोमर में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 6 है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखा है बेटा, नायलॉन 6 रखा है बेटा। तो यहां से पूछ ले कि नायलॉन को नायलॉन 6 के नाम से क्यों जानते हैं, तो आप बोलो बेटा कि नायलॉन 6 देयर आर 6 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स मोनोमर, क्योंकि नायलॉन 6 के मोनोमर में, मोनोमर कौन बेटा, इसका कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, एंड ये 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कौन बेटा आपकी डबल बॉन्ड O, यहां पर कौन बेटा आपका हाइड्रोजन, देखिए बेटा 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या रखा है बेटा, नायलॉन 6। बेटा इस नायलॉन का इस्तेमाल रोप्स वगैरह, रस्सी वगैरह बनाने में किया जाता है बेटा, या फिर आप बोल सकते हो बेटा इस नायलॉन 6 का जो इस्तेमाल होता है बेटा, एक तो हो गया इसका इस्तेमाल रोप्स वगैरह बनाने में, और दूसरा बेटा जो टायर कोड्स होते हैं, टायर वगैरह ऑटोमोबाइल्स के जो टायर कोड्स होते हैं या जो फैब्रिक वगैरह होते हैं उनको बनाने में भी क्या किया जाता है बेटा, नायलॉन 6 का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नायलॉन 6 के ऊपर। बेटा अगर ये समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देखो, दोबारा से समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नायलॉन 6 की। नेक्स्ट है बेटा आपका नायलॉन 6 ये भी पॉलीअमाइड पॉलीमर बेटा, और इसके जो मोनोमर है वो कौन कौन है देखिएगा,
इसके मोनोमर है बेटा आपके, अच्छा लास्ट सॉरी बेटा लास्ट वीडियो के अंदर नहीं ये बताना भूल गया मैं कि एग्जाम के अंदर कितना लिखना है। तो एग्जाम के अंदर आप केवल एक मोनोमर उठाओगे बेटा कि आपका जो एक मोनोमर था नायलॉन 6 का एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर नायलॉन 6 की केवल रिएक्शन शो कर रहा हूं बेटा मैं। एक मोनोमर लेना है बेटा यहाँ पे मान लो हो गया आपका NH H CH2 C डबल बॉन्ड O OH और कितने मॉलिक्यूल बेटा इसके ये N। तो जैसे आप N मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो यहां से H जा रहा है बेटा और यहां से कौन जा रहा है आपका OH। तो क्या बन रहा है यहाँ पे NH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। ये है बेटा आपका कौन नायलॉन 6। केवल इतना दिखाना बेटा एग्जाम के अंदर, तो पूरा 2-3 स्टेप वन नहीं दिखाना कि पहले इसके 2-3 एग्जांपल लिख के उसको कंडेंस करना है, बस केवल सिंपल एग्जांपल के द्वारा इसको सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं बेटा नायलॉन 6 के ऊपर। बेटा नायलॉन 6 के जो मोनोमर है वो आपके हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड ये इसके क्या है बेटा मोनोमर है। दोबारा से नाम सुन लो, नायलॉन 6 के मोनोमर कौन है बेटा, एक तो है बेटा आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एक बेटा आपका एडिपिक एसिड। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। डाइट करना है बेटा कि व्हेन हेक्सामिथाइलिन डायमीन, बेटा मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, क्या नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। व्हेन हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड आर कंडेंस्ड then we get nylon 6। अब इसके अंदर भी देखेंगे बेटा इसका नाम 6 क्यों रखा गया है। पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि जब हेक्सामिथाइलिन डायमीन, बेटा हेक्सामिथाइलिन मिथाइलिन CH2 ग्रुप, ये होगा बेटा आपका CH2 कितने बेटा हेक्सा मतलब 6, डाई का मतलब 2, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हो गया बेटा आपका क्या, ये हो गया बेटा आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन। बेटा जब आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, बेटा एडिपिक एसिड होता है आपका HOC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये कौन बेटा, ये आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये कौन बेटा आपका एडिपिक एसिड। इनको हमने क्या किया बेटा कंडेंस। जैसे आप इसको कंडेंस कर दो बेटा तो यहां से एक H और यहां से OH, क्या बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा बाहर। तो ये जो मोनोमर है इस मोनोमर के साथ क्या बना लेगा लिंकेज बना लेगा। और किसकी लिंकेज बनेगी NH की लिंकेज बनेगी, किसके साथ बेटा CO के साथ। तो NH की जब CO के साथ लिंकेज बनेगी तो क्या कहलाएगा पॉलीएमाइड, और क्या बन जाएगा बेटा आपका नायलॉन 6। तो यहां पर भी कितने मॉलिक्यूल बेटा इसके N और यहां पर भी इसके कितने मॉलिक्यूल बेटा आपके N। जैसे इसको हम पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा आपका NH, ये क्या बन गया बेटा आपका CH2 फिर बेटा यहां पर कौन बच गया आपका NH और ये NH किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका CO के साथ। और फिर ये एज इट इज और फिर बेटा यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन कहां तक N तक। तो ये कौन बेटा, ये है बेटा आपका नायलॉन 6। अब बात करते हैं इसको नायलॉन 6 क्यों बोला गया बेटा। बेटा एक बार देखो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है 6 और बेटा इसके अंदर भी कार्बन एटम की संख्या कितनी है 6, बेटा 4 5 और 1 6। इसलिए बेटा इनके दोनों मोनोमर में कार्बन एटम की संख्या 6 होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है नायलॉन 6 रखा गया है बेटा। और बेटा नायलॉन 6 का जो इस्तेमाल है वो बेटा आपके जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, जो टूथ ब्रश वगैरह होते हैं या कपड़े धोने की जो ब्रश वगैरह होती है उनको बनाने में किया जाता है बेटा। या जो आपके टेक्सटाइल वगैरह होती है, जो सीड्स वगैरह होती है या वूल को स्वेटर वगैरह के अंदर वूल को ब्लेंड किया जाता है ताकि वो स्वेटर वगैरह बनाने में क्या उसको बेटा सॉफ्ट और कामयाब उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है बेटा नायलॉन 6 का इस्तेमाल होता है। एक है बेटा आपका नायलॉन 610, ध्यान से सुनना।
ये तो आपका 6 6 है, एक होता बेटा 6 8 और एक होता 6 10। उसके अंदर क्या करना है बेटा, देखो मैं केवल हिंट दे रहा हूं बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है। एक तो 6 8 होता है बेटा और एक होता है बेटा आपका नायलॉन 6 और 10। बेटा एक तो नायलॉन 6 बेटा 6 वाले में हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये तो आपके कॉमन रह जाएंगे। हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्या रह जाएगा बेटा आपका कॉमन रह जाएगा। और 6 8 और 6 10 में यहां पर 8 और यहां पर कितना है बेटा 10। तो बेटा यहां पर 8 है, यहां पर कितने कार्बन है एसिड में 6 कार्बन है, हमें कितने और बढ़ाने हैं 2 और बढ़ाने हैं। तो बेटा 4 के स्थान पर क्या कर लेना 6 कर लेना। HOC डबल बॉन्ड O CH2 कितने कार्बन 6 और C डबल बॉन्ड O और OH। इसी प्रकार से 10 करने हैं तो 2 और बढ़ा लो बेटा। HOC डबल बॉन्ड O CH2 8 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका नायलॉन 6 8 और 6 10 बन जाएगा बेटा। पहली वाली तो मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, वो दोनों के अंदर क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। तो यहां पर बेटा हमने किसको खत्म किया है, यहां पर हमने खत्म किया बेटा नायलॉन पॉलीअमाइड को। सॉरी, और पॉलीअमाइड के अंदर हमने दो एग्जांपल पढ़े बेटा। एक तो हमने पढ़ा नायलॉन 6 के ऊपर और एक हमने पढ़ा बेटा नायलॉन 6 6 पर। इसके अलावा हमने 6 8 और 6 10 के ऊपर भी डिस्कस किया बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना है बेटा। थैंक यू।